है। माँ। बच्चे, शायद तुम गलत व्यक्ति को माँ बुला रहे हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम ही मेरी माँ हो, जल्दी करो। अभी दीदी ने मुझे मैसेज भेजा कि पापा और दीदी पर अभी अत्याचार हो रहा है। तुम जल्दी जाकर मदद करो। तुम्हारे पापा कौन है? लू युनफान। माँ जल्दी करो, वास्तव में समय नहीं है। खबर है। लू युनफान, तुम जल्दी से चले जाओ। क्या तुम दीवार से टकराकर ही मानोगे? 6 साल पहले लू परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। आज बाई परिवार तुम्हें बाहर निकाल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बेशक मुश्किलें आएंगी। बड़ा बदमाश, बड़ा बदमाश। मैंने बार बार तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने मुझे चुनौती दी। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम एक बड़े आदमी हो, एक बच्चे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मुझे और मेरी माँ को परेशान करने की? लेकिन बाई कियान कियन। श्री शेन, ये बच्चा दावा कर रहा है कि वो बाई जी का बच्चा है, जबकि आप ही है। बाई जी के मंगेतर, ये आपका अपमान है, आपको नीचा दिखाना। लू युनहाओ, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, एक्साई ओकियांग झूठी नहीं है, वह बाई कियांग की बेटी है। अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लू युनफान, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। आज बाई माता जी का जन्मदिन है, तुम इस तरह का हंगामा कर रहे हो। ये बाई परिवार और श्री शेन का अपमान है। जब बाई जी आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री लू, जांच रिपोर्ट आने से पहले मैं तुम्हें मेहमान नहीं मान सकता। अगर तुमने फिर से हंगामा किया तो मुझे माफ नहीं करना। लू युनफान, अगर तुम बाई परिवार के समारोह में गड़बड़ करते रहे तो मैं बाई परिवार के भविष्य के मुखिया के रूप में तुम्हें कोई रियायत नहीं दूंगा। श्री शेन, आप इतने बेचैन क्यों हैं? डीएनए जांच का परिणाम आने के बाद क्या आप बाई परिवार के मुखिया बने रह पाएंगे या नहीं है? लू युनफान, तुम चुप रहो। तुम हमारे लू परिवार द्वारा निकाल दिए गए एक कुत्ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री शेन का अपमान करने की? बाई जी और श्री शेन, वे एकदम सही जोड़ी है। उनकी सगाई पहले से ही तय है। हाँ, तुम एक कचरा हो जिसे लू परिवार ने निकाल दिया और एक बच्चे को लेकर आए हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम श्री शेन की जगह ले सकते हो? यह बहुत हास्यास्पद है। श्री शेन, जल्दी से इसे बाहर निकालो। हाँ, बाहर निकालो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। बाहर निकालो? लगता है हम बाई परिवार भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कोई है, इसे बाहर निकालो। माँ, यही है जिसने पापा को परेशान किया। छह साल हो गए, मैंने तुम्हें फिर से देखा। क्या तुम उससे शादी करोगी? नहीं। इतने साल तुम कहाँ थी? 6 साल पहले आखिर क्या हुआ था, मुझे बताओ। लू साहब, कृपया अपने बेटे को संभालें। लू साहब। पापा, मम्मी आपको नहीं पहचानती। तुम मुझे याद नहीं करते? मुझे तुम्हें क्यों याद करना चाहिए? यह संभव नहीं है। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं। कोई बीमारी नहीं, कोई पागलपन नहीं, याददाश्त खोने का कोई संकेत नहीं। क्या तुम नाटक कर रहे हो? लू साहब, कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। बच्चा पैदा कर दिया और अब तुम मुझसे यह कह रहे हो? लू युनफान, तुम सच में मजाकिया हो। बाई साहिबा ने कहा है कि वो तुम्हें नहीं पहचानती। लू युनफान, यहाँ बकवास मत करो। बाई साहिबा, तुम सच में हार नहीं मानोगी। अभी अभी उस लड़की का डीएनए टेस्ट किया गया है। लू साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कितने समय तक बात की? 1 साल से अधिक। हर हफ्ते डेट पर जाते थे। लू साहब, तुम्हारी झूठ बोलने की क्षमता बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। कियान जी 6 साल विदेश में रहे, इस दौरान सिर्फ एक बार देश वापस आए। सुना, बाई साहिबा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर ये कियान का बच्चा है तो वो तुम्हारे पास कैसे होगा? मुझे लगता है डीएनए रिजल्ट। तुम इंतजार भी मत करो, जल्दी से इन दोनों प्यारों को लेकर यहाँ से चले जाओ। क्या मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? लेकिन यह चेहरा स्पष्ट रूप से मेरी यादों जैसा है। क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करते? लू साहब, मैं सिर्फ अपनी माँ के समारोह में आई हूँ। अगर तुम इस तरह के बेकार सवाल पूछोगे तो माफ करना। मैं सच में तुम्हें नहीं पहचानती। पहचानना या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट ही बताएगा। लू युनफान, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें ये कहना पड़ेगा। तुम मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। सौभाग्य से दादाजी को खुद की समझ थी। उन्होंने तुम्हें पहले ही लू परिवार से निकाल दिया था, नहीं तो लू परिवार की इज्जत तुम्हारे कारण खत्म हो जाती। टेस्ट का रिजल्ट आ गया है।
लू युनफान, रिपोर्ट आ गई है। आज के बाद तुम ये बेघर कुत्ता और ये दोनों प्यारे जियांग चेंग के सबसे बड़े मजाक बन जाएंगे। ये बहुत हास्यास्पद है। लू युनफान को 6 साल पहले लू परिवार से निकाल दिया गया था। ये पहले से ही एक बड़ा मजाक था और अब फिर से पूरे शहर का मजाक बनने वाला है। अरे भाई साहिबा, तुम उससे बहस मत करो। जल्दी से वह रिपोर्ट खोलो ताकि वह हार मान ले। क्या तुम डर गए? ठीक है, चूंकि तुम देखना चाहते हो। तुम मैं तुम्हें बताऊं, मैं बाई कियान इस तरह की बातों से नहीं डरती। अरे लू युनफान, क्या तुम फिर भी मिस बाई के सामने शर्मिंदा होना चाहते हो? तुम ये नाचने वाले बंदर। मिस्टर लू, लगता है कि कियान जी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़ियाओ कियान, कोई बात नहीं। चूंकि मां मानने को तैयार नहीं है, तो हम खुद जवाब ढूंढेंगे। अच्छा हुआ मैंने चुपके से उनके कुछ बाल निकाल लिए थे। और तुम भी यहाँ से चले जाओ। कियान जी देखो, माँ, ये पिताजी भी कितने बेपरवाह हैं। बच्चे को संभालते हुए भी खो दिया। कियान जी, इस बच्चे का क्या करें? तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, मुझे नहीं पता। तुम मुझे अब से माँ मत कहना। माँ, मैं जानता हूँ माँ। छोड़ो मिस्टर बाई, पहले इसे घर ले चलो। जी। रुको, ज़ियाओशिन कहाँ है? पता नहीं। मैं ज़ियाओशिन को कैसे भूल गया? चिंता मत करो पापा, भाई ने कहा वह माँ के साथ घर जाएगा। उसने कहा देखना चाहता है कि माँ के घर में कुछ मजेदार है या नहीं। ठीक है, चलो। कियान वापस आ गई है। ये बच्चा कौन है? बच्चे, तुम किसके घर के हो? दीदी, मैं माँ के घर का हूँ। ये क्या माजरा है? लू युनफान का है। उस साल तुम शेन युनफे के षड्यंत्र में फंस गई थी और जीशु को जन्म दिया। अगर उस साल मैं विदेश में न होता तो वापस आ जाता, तुम पर नजर रख पाता। ये बच्चा जीशु जितना ही बड़ा है। क्या उस रात तुमने लू युनफान के साथ थी? बस करो माँ, मैं थक गया हूँ। कल ही उसके पिता से संपर्क करके उसे वापस ले जाऊंगा। बच्चे, घर में एक बहन भी है, लेकिन वह अभी सो रही है। जब वह उठेगी तो वह तुम्हारे साथ खेलेगी, ठीक है? ठीक है। यह लू युनफान हालांकि एक आलसी आदमी है, उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चा निर्दोष है। तुम उसका ख्याल रखना। ठीक है मैडम। श्री शेन बाहर बाई परिवार के नाम पर घोषणा करें कि बाई परिवार और लू युनफान का परिवार एक दूसरे के दुश्मन है और उसे खत्म कर देंगे। यह शेन्याइफी कोई आश्चर्य नहीं किया ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बहुत चालाक है। उसे जाने दो, आखिर वह चिक्सू का पिता है। अगर चिक्सू की वजह से नहीं होता तो उस जैसे दामाद को हमारे बाई परिवार में कदम रखने का अधिकार भी नहीं होता। दादी, मैं उठ गया हूँ। चिक्सू उठ गया है। चिक्सू, यह तुम्हारा भाई है। यह बहन मेरी बहन की तरह लगती है। क्या मुझे इस भाई को नमस्ते करना चाहिए? मुझे बहन से क्या कहना चाहिए?
नमस्ते भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेरा नाम शंजिक्सु है। तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते बहन, मेरा नाम लूशन है। चलो हम साथ में खेलते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लू यूनफान, सब मेरी दया की वजह से हुआ। अगर उस साल मैंने लू यूनफान को शांत करने के लिए 2 बच्चों को उसके साथ नहीं बांधा होता तो शायद मैंने बच्चों को बाइकियानकिन को दवा दी थी। आज रात ही मैं बाइकियानकिन को पा सकता था, उसे अपना बच्चा पैदा करवा सकता था और पूरा बाई परिवार मेरे हाथ में होता। लेकिन लू यूनफान ने बीच में हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन मैंने एक प्लान बैकअप रखा है। इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं, ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा ले लो। आओ, अरे ले लो। शुरू में ही उन दोनों बच्चों को खत्म कर देना चाहिए था। अगर तुम दयालु नहीं होते तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। अरे माँ, अब तुम बताओ क्या करें। लू यूनफान दोनों बच्चों को लेकर चला गया है, दरवाजे पर आ गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। डर किस बात का, वो बाइकियान। अभी तो लू यूनफान से मिल भी नहीं पा रही। कुछ दिन और गुजरने दो। हम तो बॉस, सुना है हमारी माँ को फिर से लू ग्रुप ने निकाल दिया। वो तो अंधे हैं। अगर हमारी माँ नहीं होती जो लू ग्रुप संभालती तो लू परिवार तो बर्बाद हो चुका होता। क्या तुम्हारी माँ? वो मेरी माँ है। अरे बॉस, आपकी माँ ही तो हमारी माँ है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारी कियान्युआन ग्रुप और लू ग्रुप के बीच का करार तो रद्द किया जा सकता है। हो सकता है। सही कहा। जिस चीज की तुम जांच कर रहे थे वो कैसा चल रहा है? हो गया बॉस, दोनों में खून का रिश्ता है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मैंने भेज दिया है आपके ईमेल पर। बॉस, आपको आखिरकार इन 2 बच्चों की मां मिल गई। मेरी राय में तो ये मां बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। वो कैसे? चुप रहो, काट दिया। अरे अरे बॉस, रुको। पहले मेरी बात सुन लो। बोलो। कोई ऊंची कीमत दे रहा है आपके मेडिकल फील्ड के नई दवा के रिसर्च पेटेंट खरीदने के लिए। आप खरीदार से मिल ले। समय नहीं। बॉस, आप तो रिटायर हो चुके हैं, इतना व्यस्त क्या? बच्चे पालने में व्यस्त हूं। अरे बॉस, लू यूनफान, तुम यहां क्यों आए हो? हम बाई परिवार के नेतृत्व में जियांगचेंग के कुछ प्रमुख उद्योगों द्वारा गठित एक सामाजिक संगठन है। आज यहां आए हैं आसपास के बच्चों का मुफ्त चेकअप कराने। जरूरत नहीं, वापस जाओ। हमारे पास पेशेवर वकील और डॉक्टर हैं जो विशेष रूप से बच्चों की सेवा के लिए है। श्रीमान लू, आपके पास हमें मना करने का कोई कारण नहीं है। तो बच्चों पर हाथ साफ करना चाहते हो? मुझे काम है। तुमसे बहस करने का समय नहीं, कृपया चले जाओ। अरे, हमारी जांच के मुताबिक तुम्हारे पास कोई काम नहीं। तुम्हारे माता पिता भी बेरोजगार हैं। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से भी पूछा, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में एक छोटा लड़का है लेकिन उसे कभी बाहर नहीं देखा। कृपया हमें एक तार्किक व्याख्या दें। क्योंकि बच्चा शर्मीला है, बाहर जाना पसंद नहीं करता। कौन सा बच्चा है जो घर में रहना पसंद करता है, बाहर खेलना पसंद नहीं है? मुझे अब गंभीर संदेह है, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की संभावना है। ऐसा करते हैं, आप हमें बच्चे से मिलने दें। बाहर बुरे लोग हैं जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। पहले चुप जाओ। ठीक है पापा। माफ कीजिए, बच्चा घर पर नहीं है। लू यूनफान, आपने अभी कहा था कि वो
बाहर जाना पसंद नहीं करता। आप कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। मुझे पता है आपको लू परिवार से निकाल दिए जाने के बाद मन में गुस्सा है, लेकिन आप अपना गुस्सा बच्चे पर नहीं निकाल सकते। हम अब बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की और शारीरिक स्वास्थ्य की बहुत चिंता कर रहे हैं। कृपया हमारे काम में सहयोग दें, नहीं तो क्या आप एक सामाजिक संगठन हैं? क्या निजी संपत्ति में घुसने की कोशिश करेंगे? कृपया चले जाएं। मुझे पता था कि आप आसानी से सहमत नहीं होंगे। हम नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस कर सकती है। चिंता न करें, आपके जांच के दौरान हम बच्चे को अनाथालय में अच्छी देखभाल के लिए भेज देंगे। मुझे पता है आप लड़ सकते हैं, लेकिन आप पुलिस के काम में रुकावट नहीं डाल सकते, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। चलो। बॉस शेन हमें नहीं मिला। वो कहाँ है? मैंने कहा था घर पर नहीं है। आपने उन्हें कहाँ छुपाया है? मैंने नहीं छुपाया, वे अपनी माँ को ढूंढने गए हैं। आपकी मंगेतर। क्या वो दो छोटे जंगली बच्चे बाइकियानकिन से मिलने गए हैं? चलते हैं। अच्छा हुआ मैं बहुत चालाक हूँ, नहीं तो बड़े बदमाश के हाथों पकड़ी जाती। अरे बच्ची, तुम अकेली क्यों हो? तुम जाइंग विला क्षेत्र में क्या कर रही हो? पापा राक्षसों से लड़ने में व्यस्त है। मुझे अभी माँ से मिलना है। बाय अंकल, बाय। वाह, यह माँ का घर है, कितना सुंदर। यहाँ एक बच्चा क्यों है? अरे यहाँ क्या कर रही हो? एक बच्चे से इतना तनाव क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से मिस को ढूंढने आए हो? आशा है मेरी बात सच न निकले। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। यह फिर क्या नाटक है? दीदी, क्या आप मेरी माँ की बहन हैं? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं माँ की माँ हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम तो मेरी माँ की बहन जैसी लगती हो। इस छोटी सी बच्ची की जुबान कितनी मीठी है। कियान, यह क्या मामला है? यह बच्ची तो जीशु से बहुत मिलती जुलती है। हाय, जब मैं घर पर नहीं था, तुमने आखिर क्या किया? मेम साहब, वो मिस को ढूंढने आई है। मिस्टर बाई, इन दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, फिर उनके पिता से संपर्क करो उन्हें वापस ले जाने के लिए। जी। माँ, मैं पहले कंपनी चली। हाँ, आओ हम चलते हैं। हाँ। लुकियान, तुम मेरे घर कैसे आ गई? मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम एक ही स्कूल में हैं, और तो और एक ही क्लास में भी है। हाँ। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं आ गई। मेम साहब, छोटी मिस और ये बच्ची काफी मिलती जुलती है। अगर नहीं पता होता तो लगता कि वे सगी बहनें हैं। माँ, दादी। चेन। माँ, मैं वापस आ गई, मुझे याद किया? बदमाश बच्ची, इतने दिन बाहर घूमती रही, वापस आने का ख्याल नहीं आया। क्या तू अपनी माँ को भूल गई? अरे माँ, क्या कह रही हो माँ? मैंने सुना है लू यूफान 2 बच्चों के साथ दरवाजे पर आया है। वे ही हैं। हाँ, वे ही हैं। कितने प्यारे हैं। रुको, तुम तो इन 2 बच्चों के लिए वापस आई हो। अरे माँ, तुम्हें पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। अगर ये दोनों बच्चे बहन नहीं चाहती लू यूनफान उनके साथ ज्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या मैं इन्हें पाल लूं? मुझे पता था तुम बच्चों के लिए वापस आई हो।
जल्दी मत करो, बच्चों का मामला अभी विचाराधीन है। अभी सबसे जरूरी है पहले बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, ठीक है? चेन चेन खेलने जाओ। डॉक्टर को बुलाओ। जी। शेन जीशु कितनी सुंदर है। कहीं पापा मुझे विरासत में कम न दे दें। लुकियान कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। उसके गालों को चूमने का मन कर रहा है। कितने सारे दोस्त, खाना खा लो, हम साथ खेलेंगे। अरे भूख लगी है, चलो साथ खेलते हैं। ठीक है। मैडम। बच्चे के एक बाल ले लो। जी। डॉक्टर, बाल निकालना बहुत दर्द होता है। एक नया बाल उगाने के लिए बहुत सारे पोषण की जरूरत होती है। मैं और मेरा भाई छोटे से ही छोड़ दिए गए थे। पापा रोज मेहनत करते हैं, ईंटें ढोते हैं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा पाते हमारे लिए अच्छा खाना खरीदने के लिए। भाई बहन बहुत दुखी है। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें बहुत सारे खिलौने देने वाला हूँ। बहन, तुम बहुत अच्छी हो। बच्चे, आंटी के पास पैसे हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आंटी तुम्हें दे सकती है। मैं और मेरा भाई हर एक का एक बाल। 2 लाख। कोई बात नहीं, आंटी अभी तुम्हारे लिए पैसे ले आएगी। कैसा रहेगा? आंटी, जरूरत नहीं, मेरे पास बैंक कार्ड है, आप सीधे ट्रांसफर कर सकती है। अरे यह तुम्हारा बैंक कार्ड है? हाँ। या ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर हो गया। आंटी, मेरे पास और भी बाल है, क्या आप और खरीदना चाहेंगी? ठीक है, थोड़ी देर बाद आंटी और खरीदेगी। हाँ। ले लो। पूरी तरह से पता लगाना। जी। जाओ। नमस्ते, क्या भाई कियान यहाँ है? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? बिना अपॉइंटमेंट के? कृपया उन्हें सूचित करें, बस कहते हैं एक लू युनफान नाम का व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। तो तुम ही लू युनफान हो। बॉस शेन ने कहा था तुम्हें किसी भी हालत में बाई मिस को परेशान नहीं करने देना। कृपया तुरंत चले जाओ, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। सुरक्षा। कौन सा बिल्ली कुत्ता है जो बाई मिस को देखने लायक है? लू युनफान। शेन साहब जल्द ही बाई मिस से एंगेज होने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन साहब के सामने शरारत करने की? बहुत ही घिनौना है। मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा। बाई मिस को परेशान करने वाले को ले जाओ। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ले जाओ। यह मिस्टर लू वाकई बहुत ही रहस्यमय है। हर संभव कोशिश की लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाए, वरना क्यान जी को आपको बुलाना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत कोशिश की है। बाद में हम क्या न्यून ग्रुप जाएंगे। हाँ। लू युनफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अभी मैं क्यान जी के साथ बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर तुम्हें समझदारी है तो जल्दी से चले जाओ। टेस्ट रिजल्ट आ गया है, यह वाकई तुम्हारा बच्चा है। लू युनफान, तुमने क्यान जी से जुड़ने के लिए झूठी टेस्ट रिपोर्ट बनवाई। तुम सच में हद से गुजर गए हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर दूसरी टेस्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो। मुझे यकीन है कि रिजल्ट आने के बाद तुम मुझे एक सही जवाब दोगे। और आज मुझे पता चला कि तुम्हारे बाई परिवार में शेन नाम का व्यक्ति हुक्म चलाता है। मिस्टर लू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पहला, मैं तुम्हें नहीं जानती और नहीं जानना चाहती। दूसरा, 6 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। ठीक है, अगर मिस बाई अब तक मानने को तैयार नहीं है तो मैं अपने बच्चे को लेने जाऊंगा। मिस बाई, बॉस शेन ने ये व्यवस्था की है। मुझे बाई ग्रुप में फिर कभी मत दिखाई देना। चले जाओ। क्यान जी, आपको क्या हुआ? मैं पहले घर जा रही हूँ। क्या हम मिस्टर लू से मिलने नहीं जा रहे थे? अरे क्यान जी, मेरा इंतजार करो। बच्चों आओ, आंटी ने तुम्हारे लिए अंगूर लाए हैं। कैसे लगे?
आंटी, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें अंगूर खिलाऊं? जियाओ कियान मुझे अंगूर खिलाना चाहती है। बिल्कुल अच्छा। मैं और मेरा भाई छोटे से ही माँ के बिना बड़े हुए। पापा सुबह से रात तक कचरा बीनते हैं। तुमने अभी कहा था कि वह ईंटें ढोते हैं। ईंटें ढोने के बाद कचरा बीनने जाते हैं। मैं और मेरा भाई इतने बड़े हो गए, लेकिन कभी अंगूर नहीं खाए। इसलिए मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, पापा के लिए तोहफा खरीदने के लिए। तो तुम मुझे एक अंगूर खिलाओगी? मुझसे कितने पैसे लोगी? एक अंगूर 1000 रुपए। ठीक है। हाँ, बहुत मीठा है। बस हो गया। धन्यवाद आंटी। इन सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा। आंटी ने खा लिया, तुम लोग खेलो। मैडम, शेन यीफेई आ गई है। कह रही है कि लू यूनफान और दोनों बच्चों के बारे में जानती है। आप क्या कहती है? अंदर आने दो। जी मैडम। सासू जी, लू यूनफान और दोनों बच्चों के बारे में मैंने खास जांच करवाई है। पता चला कि इन सालों में उस औरत को ना ढूंढ पाने के कारण उसने अपना सारा गुस्सा और नाराजगी दोनों बच्चों पर निकाली है। क्या लू यूनफान उसकी कैसे हुई बच्चों के साथ व्यवहार करेगी? मैंने खास तौर पर लू परिवार के मुखिया लू जेनफेंग यानी लू यूनफान के दादा से पूछा। उन्होंने खुद मुझे बताया, लू यूनफान बचपन से ही गुस्सैल, पढ़ाई में कमजोर, झगड़ालू किस्म का था। उस साल सात साल की उम्र में अपहरणकर्ताओं ने उसे उठा लिया। 11 साल का होने तक बचाया नहीं जा सका। बचाव के वक्त शरीर खून से लथपथ था। पता ही नहीं चला किस हादसे से गुजरा था वो। तो क्या इसीलिए वो इतना गुस्सैल है? अब बच्चे होने पर जानबूझकर उन्हें खाना पीना नहीं देता, अपना गुस्सा बच्चों पर उतारता है। बेचारा बच्चा। हालांकि लू यूनफान के साथ हुई घटना बेहद दुखद है। वो अपहरणकर्ता सचमुच मौत के हकदार थे, लेकिन अगर उसने ये सारी नाराजगी बच्चों पर निकाली तो उसे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। क्या इसीलिए ये दोनों बच्चे घर में नहीं रहते? ऐसा क्यों? जाओ घर के निजी डॉक्टर को बुलाओ। इन दोनों बच्चों का शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से इलाज कराओ। जी सासू जी, इन दोनों बच्चों की हालत इतनी खराब है, क्यों ना इन्हें बाल कल्याण संस्था भेज दें? इस तरह इनकी सुरक्षा भी हो जाएगी। जरूरत नहीं, हमारे भाई परिवार में ये पूरी तरह सुरक्षित है। अरे सासू जी, ये दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर लू यूनफान ने इन्हें धमकाया तो ये अपने पिता की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर पाएंगे। अगर उसने इसी बहाने कियान को परेशान किया तो जीशु का क्या होगा? जब तक मामले की पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, मैं लू यूनफान को हमारे भाई परिवार के पास आने का मौका नहीं दूंगी, ना ही उसे इन दोनों बच्चों से मिलने दूंगी। बच्चों की देखभाल मैं और वान किंग करेंगे। लू यूनफान, अरे लू यूनफान, जब तक तुम बाई परिवार में नहीं आ सकते तब तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सब कुछ सासू माँ के हुक्म पर है। ऐसा करते हैं, मैं पहले झिक्सू को बाहर खाना खिलाता हूं। हाँ, चलो झिक्सू, पापा तुम्हें बाहर खाना खिलाएंगे। सासू माँ, हम अभी चलते हैं। झिक्सू, तुम एक अच्छे बच्चे हो, माँ के साथ ज्यादा लाड करो ताकि माँ पापा को बाई परिवार जाने की इजाजत दे दे। समझे? सब बाइकियान की वजह से है। वो औरत जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक मुझे बाई परिवार नहीं जाने देती। अगर बाई परिवार नहीं जाऊंगा तो उन दोनों मासूमों को खत्म नहीं कर पाऊंगा। शायद इसके गंभीर परिणाम होंगे। झिक्सू और वो दोनों बच्चे, वे तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुम उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार मत करो। वे तुम्हारे दुश्मन हैं। याद रखो, तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा उन्हें बाहर निकालने का। उनके पिता तो बस एक मासूम है। अगर तुमने उसे घर में देखा तो माँ को खतरा हो सकता है। तुम्हें किसी भी हालत में माँ को उससे मिलने नहीं देना। सुना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हो या नहीं? गूंगे हो गए क्या? क्यों दूसरे बच्चों के पापा उन्हें इतना प्यार करते हैं और मेरे पापा हर बार जब अकेले होते हैं मुझ पर गुस्सा निकालते हैं। मुझे पापा पसंद नहीं है। एक्साई ओकियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सिर झुकाकर चल रही हो। पापा ने तुम्हें कितनी बार कहा है?
कि सड़क के किनारे चलो, गाड़ियों को देखो, सावधान रहो। तुम पापा की बात क्यों नहीं सुनती? क्या तुम मुझे मार डालोगी? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अंकल माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा नाम शंजिक्सु है। शिंजिक्सु। एक्साई ओकियान नहीं, नहीं। ये लड़की कैसे एक्साई ओकियान से इतनी मिलती जुलती है? क्या यह कहना? भाई ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। अगली बार गाड़ी धीरे चलाना, सावधान रहना। माफ कीजिए, माफ कीजिए, अगली बार जरूर ध्यान रखूंगा। अंकल, आपके हाथ में चोट आई है। अरे ये जल्दी चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। हिक्सू, हिक्सू कैसी है? मैडम चिंता न करें, छोटी बेटी बस थोड़ी घबरा गई थी, कोई चोट नहीं आई, बस थोड़ा बुखार है, अभी इंजेक्शन चल रहा है। ये सब उस आदमी की वजह से संभव हुआ जिसने छोटी बेटी को बचाया। एक आदमी। जीशु को कुछ नहीं हुआ, बुखार उतर गया है। जल्दी मुझे जीशु के जीवनदाता के पास ले चलो, वह आगे से हमारे भाई परिवार के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। जीशु को बचाने वाला आदमी कहाँ है? बॉस भाई, वो आदमी हमने नहीं देखा, डॉक्टर ने हमें बताया। ढूंढो, सबसे तेज गति से उसे ढूंढो। हम उसे व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहते हैं। जी। बॉस भाई, कोई और आदेश? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। जी। बॉस, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? अपनी कीमती जान जोखिम में डालकर एक अनजान बच्चे को बचाने के लिए आप इतना क्यों सोचते हो? सुरक्षा पहले, नहीं बॉस पहले। अरे हाँ बॉस, पिछली बार जो मैंने कहा था नई दवा के पेटेंट के बारे में, आपने क्या सोचा? खरीदार ने अच्छी कीमत दी है, अगर मैं आप होता मैं तो बेच देता। बिल्कुल नहीं। अरे बॉस तो कमाल के हो, किसे पता था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञ श्रीलू मेरे पास खड़े इस युवा लड़के, नहीं युवा हंस है। अरे उनके पेटेंट तो इतने हैं कि गिनती भी नहीं हो पाती। पेटेंट ज्यादा हो तो मजा आता है। हाँ, बॉस को पैसों की कोई कमी नहीं, हम गरीबों की तरह। पापा, दादी ने कहा है कि हम मम्मी के घर कुछ दिन और रुके। क्या तुम कल मेरे और भाई के लिए खिलौने ला सकते हो? लगता है जोकियान और जोशेन। बाई घर में बहुत खुश हैं, अच्छी दादी। लगता है मिसेस बाई भी उनसे बहुत प्यार करती है, तो मुझे चिंता नहीं है। बाई कियान को मैं याद नहीं, लेकिन मैं बच्चों को निराश नहीं करना चाहता। पापा को मिल गया। जीशु, तुम कल चले गए, मुझे बताया तक नहीं। अस्पताल गए, फोन तक नहीं किया। क्या तुम मुझे मार डालोगे? जीशु आमतौर पर बहुत अच्छा बच्चा है, तुम्हारे हाथ में आते ही भाग गया और बड़ी मुसीबत हो गई। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। अरे सासू जी, ये बच्चे तो माता पिता से ऐसे ही करते हैं। मैं पिता होकर भी लाचार हूं। वैसे सासू जी, जीशु इस बार बहुत डर गया है। क्या मैं इन 2 दिन यहां रुक सकता हूं उसकी देखभाल के लिए? यान ने खास तौर पर मुझसे कहा था शेन इसे किसी भी बहाने का उपयोग करे। उसे बाई घर में रहने नहीं देना चाहिए, लेकिन वह बच्चे का पिता भी है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जीशु, तुम यहाँ से चले जाओ। जीशु, तुम जल्दी से आकर खेलो। जाओ। जीशु, तुम्हारे पापा बहुत परेशान करते हैं। मेरे पापा तुम्हारे पापा से अलग है। मेरे पापा दुनिया के सबसे सुंदर आदमी है। नहीं, कल एक अंकल ने मुझे बचाया था, वह तुम्हारे पापा से भी ज्यादा सुंदर है। मुझे विश्वास नहीं होता, कोई कैसे मेरे पापा से ज्यादा सुंदर हो सकता है। सुंदर अंकल बहुत बहादुर है, मेरे पापा और भी मजबूत है। सुंदर अंकल ही दुनिया के सबसे सुंदर है। मैं मम्मी को सुंदर अंकल से शादी करवाऊंगा। मम्मी को मेरे पापा से शादी करनी चाहिए। मेरे पापा ही दुनिया के सबसे सुंदर आदमी है। भाई, तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ हाँ। चिन, तुम क्या कहते हो? वाह, जब जीशु के सुंदर अंकल से मिलेंगे
और लू शेन लू कियान के पापा से तुलना करेंगे। तो पता चल जाएगा। मैडम, लू यूनफान आया है। वो क्यों आया है? नहीं मिलना। जी। मेरे पापा आए हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरे पापा की ताकत, वह निश्चित रूप से तुम्हारे सुंदर अंकल से भी ज्यादा सुंदर है। मिलो तो सही। मिस्टर लू, बहुत खेद है, मैडम अभी आपसे नहीं मिलना चाहती। लू यूनफान, सुन रहे हो? बाई घर आपका स्वागत नहीं करता। बाई घर जैसे शीर्ष परिवार, हर कोई इसके योग्य नहीं है। मिस्टर शेन, मैडम अभी आपसे नहीं मिलना चाहती, कृपया तुरंत चले जाइए। आप, मैडम अभी आपसे नहीं मिलना चाहती, कृपया तुरंत चले जाइए। आप, ये बूढ़ा आदमी इस समय मेरी बात काट रहा है। पापा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पापा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह, क्या सच में? अंकल, क्या आप मुझे देखने आए हैं? क्या तुम कल वाले नहीं हो? तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि यह मेरा घर है। तुम? अरे झीशु, पापा यहाँ है। वो एक बुरा आदमी है। वो तुम्हारी मम्मी को ले जाने आया है। सुन रहे हो? मुझे नहीं पता था कल जिस बच्चे को मैंने बचाया था, वाह, भाई कियान कियान और शेन यीफेई का बच्चा था। क्या उनका पहले से ही बच्चा है? पापा, मुझे और भाई को तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें हमारी याद आती है? क्या तुम्हें हमारी याद आई? पापा को निश्चित रूप से तुम लोगों की याद आती है। क्या तुम लोगों ने अच्छे से खाना खाया? हाँ। बहुत अच्छा। क्या यह उबाऊ नहीं है? लो, पापा तुम्हारे लिए ब्लॉक्स ले आए हैं। धन्यवाद पापा, धन्यवाद पापा। पापा, मैं अकेला हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। मैं पापा और भाई के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदूंगा। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अंकल, आपके घाव कैसे है? अभी भी दर्द हो रहा है? पापा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? पापा ठीक है, चिंता मत करो। हाँ, पापा, तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। हाँ अंकल, जल्दी अंदर आओ। नानी, मुझे बचाने वाला आ गया है। लू साहब, पता चला कि कल आपने जीशु को बचाया था। जल्दी बैठिए। पापा, अब तुम कैसे हो? अभी भी दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, पापा ठीक है। उसके इस हल्के अंदाज को देखकर लगता है कि यह बाहर जैसा बुरा नहीं है। लू साहब, आप और कियान कियान के बीच क्या कोई गलतफहमी है? अगर वाकई कोई गलतफहमी है तो आप मुझे बताइए। माँ, देखो यह फूल कितना सुंदर है। यह बहुत सुंदर है। बच्चे, यह फूल मैंने जीशु के लिए बनाया है। तुम कुछ और खेल सकते हो। यह जीशु ने मुझे दिया है। तुम उसे क्यों देते हो और मुझे नहीं? अगर तुम्हें चाहिए तो अपनी माँ से मांग सकते हो, मुझसे नहीं। लेकिन तुम ही मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब मुझे माँ मत कहना। जीशु, अब से यह फूल किसी और को मत देना। तुम बुरी मम्मी हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम बुरी माँ हो पापा। लू साहब, मेरा बाई परिवार दूसरों के बच्चे पालने की आदत नहीं रखता। कृपया इन दो बच्चों को लेकर चले जाइए। कियान कियान। लू साहब, कियान कियान ने बहुत बुरा बोला। मैं उसकी तरफ से आप और जियोकियान से माफी मांगता हूँ। बाई मैडम की दयालुता के लिए धन्यवाद। जोशेन, जो क्या? अब चले। अंकल, मत जाओ। जीशु, शरारत मत करो, जल्दी आओ। तुम अब क्यों इतना नहीं सुनते? क्या तुम अपनी माँ की बात भी नहीं सुनोगे? तो अंकल को रहने दो, माँ को जाने दो। जीशु, सच में दूसरे का बच्चा हो तो कुछ नहीं होता। आखिरकार दूसरे के लिए बच्चा पाल रहे थे। श्रीलू, कियान कियान का रवैया आपने देख ही लिया, तो कृपया आगे से बाई घराने में आकर कियान कियान को परेशान न करें और हम तीनों के जीवन में दखल न दें। लू यूनफान, तुम बच्चे को नहीं ले जा सकते। बच्चे को छोड़ दो। मुझे पता है तुम्हें बचपन में अगवा कर लिया गया था, इसलिए तुम्हारे मन में गुस्सा है। लेकिन कुछ भी हो, तुम बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। वह बच्चा बेकसूर है।
मैंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया? सुनो, मेरे सामने नाटक मत करो। देखो लू, शेन कितना चुपचाप रहता है, लोगों से मिलने से डरता है। एक अच्छा बच्चा तुम्हारे दुर्व्यवहार से मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है। आंटी, पापा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। साफ सुन लिया? तुम उनके पापा हो, वे तुम्हारा साथ देंगे ही। लू युनफान, मुझे पता है तुम्हारा अतीत अच्छा नहीं था, मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन मैं तुम्हें बच्चे के साथ दुर्व्यवहार जारी रखने नहीं दूंगी। डॉक्टर, उसे बताओ लू, शेन का मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है? बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी समस्या है। क्या समस्या? बच्चे को सोशल फोबिया है। इसके दो कारण हैं। पहला, कोई आघात लगा होगा, इसलिए लोगों से मिलने से डरता है। दूसरा, आईक्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए कम बुद्धि वालों से बात नहीं करना चाहता। बच्चे को कौन सी समस्या है? बच्चे को दूसरी समस्या है। यहाँ के बचपन में भी बोलने में देरी हुई थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि आईक्यू ज्यादा होने के कारण बोलना नहीं चाहती थी। अगर जो शेन भी ऐसा ही है, तो वे दोनों ही असली मां बेटे हो सकते हैं। मैंने डीएनए रिपोर्ट मंगवाई थी, नतीजा? मैडम, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जरूर कोई समस्या है। क्या मैं? छोड़ो, अभी कियान के कमरे में जाओ, उसके कुछ बाल लेकर फिर से डीएनए टेस्ट करवाओ। जल्दी जाओ लू युनफान, सुरक्षा की दृष्टि से ये दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे, लेकिन भाई परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। आज मैं सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, क्या तुम इन दोनों बच्चों को मानते हो या नहीं? लू साहब, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। बच्चे मेरे नहीं है। तो फिर तुम बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते? अगर नतीजा तुम्हारे मुताबिक आया तो तुम इतनी तरह से आ सकते हो। नहीं। शेन साहब, क्यों नहीं? मैं डीएनए टेस्ट करवाना इतना आसान काम है, फिर भी तुम बार बार रुक रहे हो। क्योंकि ज्ञान इतने सालों से सिर्फ मेरे साथ सोई है, समझे? ज्ञान के पास सिर्फ जीशु। ये एक बच्चा है, हमारा बच्चा। तो क्या 6 साल पहले तुम दोनों तरफ से खेल रहे थे? इन 6 सालों में तुम्हें कोई याददाश्त की समस्या नहीं थी, और इसी वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आए, है ना? ठीक है, छोड़ो। चियाओ शिन, चियाओ ज्ञान, चलो हम चलते हैं। लू साहब, कृपया थोड़ी देर और ठहरें। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, थोड़ी देर और इंतजार करें। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मैं इन दोनों बच्चों की कस्टडी ले लूंगा, ताकि उन्हें फिर से कोई परेशान न करे। लुकियान, यह फूल लो। क्या तुम अपने पापा को यहाँ थोड़ी देर और ठहरा सकती हो? पापा, क्या मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ उनके साथ खेलने के लिए? तुम कोई तरीका ढूंढो इन दोनों बच्चों को यहाँ रोकने का। मैं खुद डीएनए रिपोर्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। जीशु, चलो वहाँ खेलते हैं, ठीक है? ठीक है। चियाओ, इस बोतल में क्या है? यह वो है जो पापा ने मेरे और भाई के लिए खास तौर पर बनाया है। हाँ जीशु, क्या तुम एक घूंट पीना चाहोगे? हाँ, मुझे पीना है, यह लो। लू साहब, मालकिन ने कहा है आप छोटी बेटी के बड़े उपकारक हैं, इसलिए आपके लिए गेस्ट रूम का इंतजाम किया गया है। क्या आप थोड़ा आराम करना चाहेंगे? हाँ पापा, तुम्हें चोट लगी है, ऊपर जाकर आराम करो। ठीक है, तुम लोग खेलो, सावधान रहना। लू साहब, इस तरफ आइए। चेन, आओ इनके साथ खेलो। नहीं, मुझे नींद आ रही है मम्मी, मैं सोना चाहता हूँ। अच्छा, तुम लोग यहाँ खेलो, मैं इसे सुला देती हूँ, ठीक है? ठीक है। इन दोनों प्यारे बच्चों को तुरंत हटाना होगा, किसी भी परेशानी से बचने के लिए। लू युनफान, हे लू युनफान, मुझे माफ करना। जीशु, छोटी बेटी। क्या हुआ छोटी बेटी? आखिर हुआ क्या है? बस थोड़ी देर में ही छोटी बेटी। डॉक्टर, जल्दी आकर छोटी बेटी को देखो। जल्दी दो लोग आओ, मेरे साथ छोटी बेटी को देखने चलो। बाकी लोग जाकर दूसरे 2 बच्चों को देखो। तुम उन 2 जंगली बच्चों का क्यों ख्याल रख रहे हो? जीशु तो बाई परिवार का बच्चा है। अगर कुछ हो गया तो बाई परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या मैं मरने वाली हूँ? तुम बकवास मत करो, कुछ नहीं हुआ। ये डीडीवी है, बच्चों ने डीडीवी पी लिया है। चूंकि कारण पता चल गया है, मुझे परवाह नहीं, तुम किसी भी तरीके से उन्हें ठीक कर दो। लेकिन यह दवा जहरीली होने के कारण पहले ही बैन हो चुकी है, और इसकी कोई एंटीडोट भी नहीं है। मृत्यु दर 100% है। हम बाई परिवार हर साल तुम्हें इतना पैसा देते हैं, क्या यह दान के लिए है? जल्दी से कोई उपाय सोचो। बॉस भाई, मुझे याद आया, कुछ महीने पहले प्रसिद्ध मेडिकल एक्सपर्ट मिस्टर लू ने एक चूहीदान नामक दवा विकसित की। कहा जाता है कि अगर 15 मिनट के अंदर ले लिया जाए तो जहर उतर जाता है। मेरे पास एक चूहीदान है, लेकिन सिर्फ एक ही है। जल्दी जीशु को दे दो। इस आधार पर क्या शियाओशिन और शियाओकियान की जान कोई मायने नहीं रखती? लू युनफान, ये डीडीवी तुम्हारे द्वारा दिए गए पेय में पाया गया है।
मैं जानता हूं कि तुम, क्योंकि कियान कियान मेरी मंगेतर है, इसलिए मुझसे नफरत करते हो। लेकिन तुम बच्चों पर हाथ भी नहीं उठा सकते, अपने ही बच्चे को भी नहीं छोड़ा। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। क्या बच्चे तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा निकालने का एक साधन है? अगर तुम्हें एंटीडोट मिल भी जाए तो दोनों बच्चों में से किसे बचाओगे? बेहतर है जीशु को दे दो, चुनने की भी जरूरत नहीं। कियान कियान, तुम बताओ। तुम चुप रहो। बॉस भाई, जल्दी फैसला लो, समय कम है। अगर और देर हुई तो तीनों बच्चे नहीं बच पाएंगे। जीशु को दे दो। भाई कियान कियान, क्या तुम सच में एकमात्र एंटीडोट जीशु को देना चाहती हो? मिस्टर लू, यह हमारे बाई परिवार का एंटीडोट है। हम अपने बच्चे को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा तुम्हारे बच्चे का इलाज करने के लिए, ठीक है? लू यूनफान, तुम क्या कर रहे हो? भाई कियान कियान, मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। इन 2 बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ। जाकर पानी लाओ। जरूरत नहीं है, यह दवा बिना पानी के भी ली जा सकती है। अब और इंतजार की जरूरत नहीं। डीएनए रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। यह क्या हो रहा है? मैं अभी कितनी देर बाहर गया था और घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। छोटी साहिबा को जहर दिया गया था, लेकिन अब एंटीडोट दे दिया गया है। अब कोई जान का खतरा नहीं है। जल्दी से बच्चों को सोफे पर लेटाओ। ये दोनों बच्चे सच में मेरे हैं? लेकिन उसने कहा कि हम 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बारे में कोई याद ही नहीं है। और अगर ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर वे लू यूनफान के पास क्यों थे? सच में दीदी के बच्चे हैं। दीदी तो कमाल की है, 2 आदमियों के साथ। यह कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा चुपके से डीएनए टेस्ट करवा रहा था। नहीं, ज्ञान ज्ञान, किसी भी हाल में जहर लू यूनफान ने बच्चों को दिए, ड्रिंक में मिलाया था। मुझे लगता है वो हमसे नफरत करता है, हम पर हाथ नहीं उठा सका तो हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की। वो एक दरिंदा है। डॉक्टर, क्या सभी ड्रिंक में जहर था? हाँ बिल्कुल। लू यूनफान, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने झिक्सू को मारने के लिए हर हथकंडा अपनाया, अपने ही बच्चों को नहीं छोड़ा। तुम जैसे इंसान कहलाने के लायक नहीं। कहाँ है लोग? तुम क्या कर रहे हो? एक्साई ओशन और एक्साई ओकियान का बचपन से ही कमजोर स्वास्थ्य रहा है। वह ड्रिंक मैंने खास उन दोनों के लिए बनाया था। वे बचपन से इसे पीते आए हैं, लेकिन आज तुम्हारे यहाँ समस्या हो गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक्साई ओशन और एक्साई ओकियान का अस्तित्व तुम्हारे फायदे में बाधा है, इसलिए तुमने जिक्सू की जान की परवाह न करते हुए ड्रिंक में जहर मिला दिया, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ड्रिंक तो तुमने बनाया था। हम सब कमरे के अंदर थे, सिर्फ तुम अकेले लिविंग रूम में थे। अगर तुम्हें जहर नहीं मिलाया तो फिर किसने मिलाया? बस करो लू यूनफान, अब तक तुम उसकी तरफ से बात कर रहे हो। नहीं, अभी यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जरूरी बच्चों की सुरक्षा है। हाँ मिस्टर लू, हम भाई परिवार निश्चित रूप से आपको सच्चाई देंगे, आप और बच्चों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि बच्चों को जल्दी से जहर मुक्त करो। बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बुरा हाल है। अगर ये बूढ़ा ये पता लगा ले कि मैंने जहर दिया है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। बच्चों के पास कितना समय बचा है? लगभग 10 मिनट। जांग चेंग के सभी प्रमुख डॉक्टरों से संपर्क करो। किसी भी तरह से उन्हें 5 मिनट के अंदर भाई परिवार पहुंचना होगा। साथ ही मिस्टर लू से संपर्क करके डिटॉक्स पिल चुईदैन ढूंढो। किसी भी कीमत पर, चाहे लूटना पड़े, मुझे वापस लाना होगा। मिस, बाहर जियांग जे नाम का एक व्यक्ति है, कहता है कि उसे आपसे जरूरी बात करनी है। जल्दी अंदर आने दो। मिस, बाहर जियांग जे नाम का एक व्यक्ति है, कहता है कि उसे आपसे जरूरी बात करनी है। जल्दी अंदर आने दो। जी। बॉस, आपकी डिटॉक्स पिल चुईदैन। धन्यवाद। ये वास्तव में डिटॉक्स पिल है? क्या मैं देख सकता हूं? ये लो, खराब मत करना। ये सच में डिटॉक्स पिल है। आपको ये कहां से मिला और कहां से? खुद बनाई है क्या? खुद बनाई है? क्या आप वही प्रसिद्ध मिस्टर लू हैं? अरे, डॉक्टर होने के नाते आपका ध्यान अभी मरीज की स्थिति पर होना चाहिए। ओ
अद्भुत है मिस्टर लू का बनाया डिटॉक्स पिल। बच्चों को अब कोई खतरा नहीं है। क्यों? ये दोनों बच्चे मर नहीं रहे? क्या बेकार लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस चिल्लाते रहो। हम निश्चित रूप से मिस्टर लू जैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप हमें एक बोतल डिटॉक्स पिल दे सकते हैं ताकि आपातकाल में काम आ सके? मुफ्त में चाहते हो? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम सिर्फ एक बार डिटॉक्स पिल खरीदने का अधिकार चाहते हैं। हम दोगुनी कीमत दे सकते हैं। सच में? ये माफ करना, मैं फैसला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्या ये डिटॉक्स पिल आपने नहीं बनाई? कैसे? रुको, तुमने किस कान से सुना कि मैंने कहा मैं मिस्टर लू हूं? वह वास्तव में नहीं है, वह कियान युआन ग्रुप के बॉस जांग है। अच्छा, तो बॉस जांग है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मिस्टर लू से मिलवाने में हमें वास्तव में डिटॉक्स पिल की जरूरत है। वो तो आपके बॉस बाई से भी नहीं मिलते। तुम लोगों से तो बिल्कुल नहीं। बॉस जांग, तुम्हारे पास कुछ नशा है, ऐसा नहीं होगा। बॉस बाई, सच में तुम्हें नहीं बेच सकता। अभी तुमने मेरी बात सुनी है, बेचना या नहीं बेचना, मैं वास्तव में इसका फैसला नहीं कर सकता। मैं बाजार मूल्य का 5 गुना दूंगा, 10 गुना, 15 गुना। नहीं बेचूंगा। तुम कौन होते हो यहाँ बाधा डालने वाले? तुम्हें लगता है तुम्हें कह दिया नहीं बेचूंगा? बॉस जियांग तुम पर विश्वास करेगा? लू यूनफान, तुम खुद नहीं पा सकते। तुम हमें खरीद सकते हो, या फिर सच को समझो। मेडिकल एक्सपर्ट मिस्टर लू, तुम कहो नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। मैं कहता हूँ नहीं बेचूंगा। आज तुम एक भी नहीं ले जा सकते। तुम कौन होते हो नहीं बेचने वाले? बस हो गया, आज ये दूषित नाशक गोली नहीं बिकेगी। बॉस जियांग, हम पैसे देकर दूषित नाशक गोलियां खरीदना चाहते हैं, बस आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं, यीशु की सुरक्षा के लिए। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा, तुम पैसे कमाने से क्यों मना कर रहे हो? हंसो मत, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? पैसे कमाने से मना कर रहा हूँ? तुम्हारे मिस्टर लू ने मुझे बेचने से मना किया है। अगर मैं बॉस की अवहेलना करूंगा तो मैं सच में मूर्ख होऊंगा। तुम मिस्टर लू हो? कियान, तुम उसके झांसे में मत आना। अगर वो मिस्टर लू होता तो उसने जीशु को पहले क्यों नहीं बचाया? हाँ दीदी, वह कैसे मिस्टर लू हो सकता है? अगर वह सच में होता तो मेरा नाम भाई वान की उल्टा लिखा जाएगा, किंग वान बाई। बॉस भाई, हे बॉस भाई, मिस्टर लू तो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। तुम इस पर और उस पर शक मत करो। जब तक वो हाँ नहीं कहते, हम सच में साथ नहीं काम कर सकते। लेकिन तुमने अभी उन्हें बॉस कहा। बस हो गया, बहुत जल्दी में गलती से बॉस कह दिया। तुम्हारी असली पहचान छिपाने में मदद नहीं कर पा रहा। बचाओ। तुम अभी यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हो कि क्या मैं वह व्यक्ति हूँ, लेकिन यह नहीं कि बच्चे को किसने जहर दिया। अगर मिस्टर लू के साथ सहयोग हो सके तो कंपनी और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मिस्टर लू, चिंता मत करो, मैं सीसीटीवी चेक करूंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। क्या चेक करोगे? लू यूनफान, तुम्हारे अलावा और कौन जहर देगा? तुम्हारे पास इतने सारे दूषित दाने हैं। मुझे लगता है तुम बस जिक्सू के मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम उन 2 बच्चों को बचा सको और फिर सही तरीके से कियान को परेशान कर सको। भाई मैडम, कृपया सीसीटीवी की जांच करवाइए। नहीं, तुम बार बार हमें सीसीटीवी चेक करने से रोक रहे हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं कि बच्चे को किसने जहर दिया? शायद तुम चुप रहो। लू साहब, यह मामला हम बाई परिवार आपको जवाब देंगे, बस। शेन्याइफी, वह आखिरकार छिक्सू के पिता है। लू यूनफान, जांच करो। बॉस भाई, हालांकि ज्यादातर जहरीला पेय उल्टी में निकल गया है, लेकिन थोड़ा सा निकल लिया गया है। भाई मैडम, आपकी चिंता की जरूरत नहीं, यह जवाब मैं खुद दूंगा। लेकिन आज से मैं चाहता हूं कि तुम जानो, संज्ञा और सच भी तुम्हारे भाई परिवार के बच्चे हैं। अगर मैंने फिर देखा कि तुम भेदभाव करते हो तो शेन्याइफी की तरह तुम्हारा भी अंजाम होगा। बच्चे को ले जाओ। कियान, तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो बस एक धोखेबाज है। 6 साल पहले की वो रात, अगर तुम नहीं होते तो बाई कियान शायद अब तक शक करने लगी होती। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि शेनजिक्सू बाई कियान और मेरा बच्चा है, तो वो हमेशा के लिए मेरे साथ बंध जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैं नहीं होता तो झिक्सू कहां से आता? अरे दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं लू घर जा रही हूँ। बच्चों का ख्याल रखना। मैं भी चलती हूँ। अरे मैं भी आऊंगी। बहुत गलत है। मम्मी के परिवार में सिर्फ दादी अच्छी है
बाकी सब नहीं, बाई आंटी आधी अच्छी है, बाकी सब बुरे हैं। काश मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते। और वो बुरा अंकल जिसने मुझे और भाई को झाड़ दिया। बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, मम्मी ने एकमात्र दवा शंजिक्सु को दे दी। क्या इसका मतलब है कि मम्मी हमें छोड़ देंगी? दादा दादी आ गए, चलो तुम लोग आ गए। एक्साई ओकियान, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? दादी मैं ठीक हूँ। तो क्या दादी को तुम्हारे कमरे में ले चले? अच्छा कियान कियान, अब दादी को कमरे में ले चलो। अरे लुयुनफान, तुम। अरे ये नवविवाहित जोड़ा, मुश्किल से अकेले में वक्त मिला है। हम यहाँ बीच में न आए। बच्चे ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जरूर मुझसे नाराज है। दादी आंटी आप बैठ जाइए। हाँ ठीक है। मेरी डायरी यहाँ कैसे आ गई? दादी आप बिल्कुल न देखना, इसमें मेरे राज है। डायरी? अगर पता चल जाए एक्साई ओकियान की डायरी में क्या लिखा है, शायद तब पता चल जाएगा इन सालों में वह और एक्साई ओशन कैसे रहे। एक्साई ओकियान, दादी तुम्हारी डायरी कैसे देख सकती है? लेकिन दादी बस ये चेक करे कि तुमने डायरी में कोई गड़बड़ी नहीं ली। ठीक है, लेकिन दादी पेज 25 बिल्कुल न देखना। दादी को पता है। तो मैं भाई को लेकर खेलने चलती हूँ। ठीक है, जाओ। हाँ चलो। याद रखना पेज 25 बिल्कुल न देखना। दादी को पता है, जल्दी जाओ। आज मेरा और भाई का जन्मदिन है, लेकिन पापा को देर तक काम करना है। हम दोनों को नींद आ रही थी, तभी पापा एक बड़ा सा केक लेकर घर आए। ये केक खरीदने के लिए पापा ने बहुत मेहनत की होगी। मुझे पापा की बहुत फिक्र होती है। पापा ने एक इच्छा मांगने को कहा। मैंने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आने की इच्छा मांगी, ताकि पापा को इतनी मेहनत न करनी पड़े। लुयुनफान ने इतने सालों तक अकेले 2 बच्चों को पाला, बहुत मुश्किल रहा होगा। इसीलिए एक्साई ओकियान को पैसों का इतना शौक है। माँ, हमारे पास इतना पैसा है, फिर भी आपको भी तो पैसों का शौक है। लगता है ये चीज अनुवांशिक है। माँ, आप क्या कर रही हैं? ये आपकी पोती की जन्मदिन की इच्छा है। जल्दी से 1 लाख ट्रांसफर कर दो। माँ, आप क्यों नहीं कर रही? मुझे दिल नहीं कर रहा। ठीक है। हालांकि मेरे पास एक्साई ओकियान का बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। जरूर कोई देवता मेरी इच्छा पूरी करेगा, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया है। ये बच्ची। दीदी हम यहाँ बैठे क्यों हैं? भैया तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो भाई, हम अपने वीआईपी ग्राहक को ढूंढने चलते हैं। श्रीलू, मुझे लगता है कि हमें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। मिस भाई, हमारे बीच बात करने के लिए क्या है? तुम शेन यीफेई के साथ रहने के लिए मुझे और बच्चे को छोड़ दिया है ना? ऐसा नहीं है। 6 साल पहले मुझे फंसाया गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें गलत समझा। अब सच सामने आ चुका है। तुम और मैं जियोशेन और जियोकियान के माता पिता हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सामान्य रूप से बात कर सकते हैं। आज के अलावा मैंने तुम्हें और बच्चे को कोई और नुकसान नहीं पहुंचाया है। अरे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम करो पत्नी। जब से मुझे बाई परिवार ने ब्लैकलिस्ट किया है, अब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। आमदनी भी कम है। श्रीमती लू परिवार के नाम पर तुमसे अलग हो गई है। अब सबसे दुखी तो जियोकियान और जियोशेन, ये 2 बच्चे हैं। बाई परिवार ने स्कूल से उन्हें निकाल दिया है। ये बाई परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। तुम कहते हो हमारा बाई परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उन्होंने। कौन नहीं कहता? मुझे तो लगता है वह बाई परिवार हमारे गिरते हुए हालात का फायदा उठा रहा है। वास्तव में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पिताजी को ब्लैकलिस्ट किया गया, मेरी माँ को कंपनी से निकाल दिया गया, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं और मेरी माँ कभी भी ऐसे आदेश नहीं दिए। यह शेन यीफेई था, चुपके से बाई परिवार के नाम पर दिए गए थे। माफ करना, यह मेरे बाई परिवार की गलती है। मैं खुद इन मामलों को संभालूंगा, तुम्हें एक जवाब दूंगा। ऐसी है, बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई, बहुत ज्यादा कर रही है। यूनफान, ये कौन है? यह बाई कियान कियान है।
अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। अरे बॉस भाई, बैठो बैठो। पत्नी, ये सब क्या हो रहा है? ये बाई परिवार के लोग हमारे यहाँ क्यों आए हैं? कहीं हमसे कर्ज वसूलने तो नहीं आए? हमें जल्दी से जियो फान को बुलाना चाहिए। बच्चों को लेकर भाग जाओ। अरे जल्दी मत करो, पहले बैठो, देखते हैं। तुम लोग वापस आ गए दादा दादी। दादा दादी, श्रीलू, जहर देने वाले का पता चल गया है। घर का नौकर था, यह नौकर आलसी था। मैंने उसे सजा दी, उसने बदला लेने की सोची, इसलिए उसने पेय में जहर मिला दिया। उसे पकड़ने के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक धनी परिवार के सदस्य के रूप में हर काम में पीछे का रास्ता छोड़ा जाता है। जैसा मैंने सोचा था, शेन येफेई ने पहले ही एक बलि का बकरा ढूंढ लिया था, इसलिए वह इतना घमंडी था। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेन और शाओ ने बदला ले लिया। जीजू की दादी के रूप में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बच्चे के पिता नहीं हो, इसलिए मैंने शेन येफेई और कियान को एक साथ लाने की कोशिश की। लेकिन कियान ने सिर्फ मुंह से हाँ कहा था। उसने वास्तव में शेन येफेई को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में बहुत खराब चरित्र का है। दिमाग में बहुत सारी चालें हैं, इसलिए गहराई से सोचने के बाद मैंने उनकी मौखिक सगाई रद्द करने का फैसला किया। शेन मैडम, क्या आपने जानबूझकर शेन येफेई को बचाने की कोशिश नहीं की? रेंग सर, मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया। अब शेन येफेई शारीरिक रूप से घायल हो चुका है और मैंने उसकी सगाई भी रद्द कर दी है। उसने कीमत चुका दी है, लेकिन उसकी एक और पहचान है। जीजू के पिता की हम भी चीजों को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, समझ गया। लू सर, मेजरडोम ने अभी फोन किया था, कह रहा था कि जीजू अभी जागी है, वह आपको याद कर रही है। माफ कीजिए बाई मैडम, मुझे दूसरों के बच्चे पालने का शौक नहीं है। माफ कीजिए, बच्चे अभी जहर से उबरे हैं, शरीर अभी कमजोर है, उन्हें आराम की जरूरत है। हम आगे परेशान नहीं करेंगे। 6 साल पहले की घटना की मैं जांच करवाऊंगा, आपको एक नतीजा दूंगा। चिंता मत करो माँ पापा, हमारा भविष्य और बेहतर होगा। कियान जी, शेन साहब खतरे से बाहर है। उनकी माँ भी उनकी देखभाल करने चली गई है। मैं समझ गया। किन्युई, सबको सूचित कर दो। बाई और लू परिवार के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं था और तुरंत वापस ले लो शेन येफेई के उन सभी लू परिवार के खिलाफ दिए गए आदेशों को। जी। कियान, बुरी खबर है, जीजू घर से भाग गई है। क्या? मुझे जाना है, मुझे बस जाना है। उसे जाने दो। तुम लोग जीजू की सुरक्षा का ध्यान रखना। जी। जीजू का वहाँ जाना भी ठीक है, साथ ही उसे लू परिवार के 2 बच्चों के साथ रिश्ता बनाने दो। माँ, बैठो। येफेई, तुम्हें कैसा लग रहा है? माँ, यह बेईमान चीज मेरे बेटे को लू युफान ने इस हालत में डाल दिया है और उसे अभी भी लू परिवार के खिलाफ हमारे आदेश वापस लेने की फुर्सत है। क्या? बाई कियान मेरी है, बाई परिवार भी मेरा है। प्रतिबंध हटाने से क्या होगा? मेरे पास उन्हें सबक सिखाने के तरीके हैं। पापा, क्या जीशु दीदी हमारे घर नहीं आ सकती? भैया, वह बुरे अंकल की बेटी है और वह बुरा अंकल हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन जीशु दीदी बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरे साथ स्वादिष्ट चीजें बांटी और दीदी को तोहफा भी दिया। काश हम एक परिवार होते ऐसे पापा के साथ। वह तो बहुत दुखद होता। पापा, जीशु, तुम यहाँ क्यों हो? और मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम ही मेरे पापा हो। मैं पापा की बेटी हूँ और लूशेन और लूकियान भी पापा के बच्चे हैं। इसलिए अगर तुम माँ से शादी कर लो तो तुम हमारे पापा बन जाओगे। तुम? जीशु दीदी, क्या तुम हमारे साथ खेलने आई हो? मैं पापा को ढूंढने आई थी और तुम्हारे साथ खेलने भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पापा, मुझे भूख लगी है। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। अच्छा। बच्चों के बारे में पुरानी बातों की अभी और जांच करनी है। जीशु, माँ, क्या तुम मुझे घर ले जाने आई हो? जियोशेन, जियोकियान, माफ करना। पहले माँ ने गलती की, तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम दोनों माँ के लाल हो। क्या तुम माँ को एक मौका दे सकते हो? तो माँ हमें कैसे मुआवजा देंगी?
ज़ियोकियान, माँ ने पहले फूलों के गुलदस्ते पर तुमसे झगड़ा किया था। अब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे और ज़ियोशेन के लिए जीशु जैसा ही गुलदस्ता बनाया है। और यह जानकर कि तुम्हें पजल खेलना पसंद है, मैंने पजल खरीद कर तुम्हें साथ खेलने के लिए दिया है। वाह श्रीमान लू, पहले लू परिवार के खिलाफ जो आदेश थे मैंने उन्हें रद्द कर दिया है। जीशु इन दिनों लू परिवार में ज़ियोशेन और ज़ियोकियान के साथ खेलना चाहती है, तो कृपया उनकी देखभाल करना। मिस बाई, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं, निश्चित रूप से अच्छी देखभाल की जाएगी, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद। 6 साल पहले, मिस बाई, पहले आप बताइए। 6 साल पहले की बात मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है, जहां मैंने सर्जरी करवाई थी उस अस्पताल की जांच करने के लिए। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। मैंने भी जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। ठीक है, तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, कल अस्पताल में मिलते हैं। जीशु, मम्मी घर जा रही है, तुम शेन और कियान के साथ अच्छे से खेलना। ठीक है, बाय। मम्मी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है? मम्मी ने मुझे भी दिया है, तो हम दोनों के पास मम्मी का गिफ्ट है और मम्मी ने मुझे यहाँ 2 दिन और खेलने दिया है। तुमने सुना है? मैंने अभी एक गप्प सुनी है। कौन सी गप्प? इतना रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ। हमारे अस्पताल के डॉक्टर डोंग, तुम्हें याद है ना? एक वरिष्ठ ने मुझे बताया कि डॉक्टर डोंग ने 6 साल पहले महिला को बिना बताए चुपके से 2 नवजात बच्चों को उठा लिया था। क्या? धीरे बोलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि उस समय महिला को प्रसव के बाद भारी रक्तस्राव हुआ था। वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे बाद में पता भी नहीं चला कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया था। उस समय सिर्फ उसका पति ही था। मुझे शक है कि यह उसका पति ही था जिसने चुपके से डॉक्टर डोंग को पैसे दिए और बच्चों को उठवा लिया। आखिर में सिर्फ एक बच्चा ही छोड़ा। यह भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। यह डॉक्टर डोंग ही थी जिसने मेरी सर्जरी की थी। वह डॉक्टर, क्या यह संभव है कि 6 साल पहले एक रात अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो 2 बच्चे दरवाजे पर ही थे। वे 2 बच्चे थे, लू शेन और लू कियान। यह बात मैं इसकी पुष्टि के लिए लोगों को भेजूंगा। यह सब शायद शेन यीफेई के बिना नहीं हुआ होगा। अगर बात वाकई ऐसी है तो उस समय शेन यीफेई ने जानबूझकर बच्चों को दरवाजे पर छोड़ दिया ताकि वह मुझे बांध सके, ताकि मुझे लगे कि तुमने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया। हेलो, क्या हुआ? जीशु का अपहरण कर लिया गया है। क्या हुआ? जीशु तो तुम्हारे घर पर था ना? 2 लोगों ने सोसाइटी के सुरक्षा अधिकारी होने का नाटक किया और फायर सेफ्टी चेक करने का बहाना बनाया। मेरे माता पिता ने सोचा नहीं और दरवाजा खोल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे जीशु का अपहरण कर देंगे। मैं तुरंत लोगों को भेजकर जियांग जेंग को बंद करवाता हूँ। वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। रुको, मुझे लगता है मैं समझ गया कि यह कौन है। काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बेटा, क्या तुम थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रहे? अगर बाई परिवार को इस बात का पता चल गया तो हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। माँ, अगर मैं तैयारी नहीं करता तो मैं अचानक कार्रवाई क्यों करता? उस डॉक्टर को मैंने पहले ही निपटा दिया है। वैसे भी शेन जीशु यहां नहीं है, वे डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे हाथ में पहल है। दूसरे 2 बेसहारा बच्चों का क्या करें? क्या हमें सीधे उन्हें खत्म कर दें ताकि कोई परेशानी न हो? सीधे कार्रवाई करने से हमारा पता चल सकता है। वो 2 बेसहारा बच्चे बाद में देखते हैं। वैसे भी हमारा लक्ष्य बाई परिवार है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने शेन जीशु को अगवा किया है तो हम सीधे सबूत मिटा देंगे। अगर नहीं पता चला तो हम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। माँ, पहले तुम शेन जीशु को देखो। जैसा मैंने सोचा था, शेन यीफेई ने जीशु को अगवा किया है और जीशु को कहीं और ले गया है। क्या छोटा चूहा है आज ये काम करके? हाँ, आगे सब तुम पर निर्भर है। भाई, जल्दी आओ, कार्ड खेलते हैं। ठीक है। अरे आओ आओ, कार्ड बांटो।
जीशु, मुझे मत कोसना। कोसना तो बस अपनी किस्मत को कोसना। बॉस शेन, इसे अच्छी तरह देखो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम लोगों की खैर नहीं। अरे हाँ हाँ हाँ, ये क्या हुआ? ये बताओ क्या हुआ? बॉस शेन, क्योंकि ये बच्ची बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं रुक नहीं पाया और उसे 2 लात मार दी। ये क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम उसे मार डालोगे? बॉस शेन, क्या तुम्हें पता है अभी हम उसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पूरा जियांगचेंग शहर उसे ढूंढ रहा है। बॉस शेन, माफ करना, मैंने गलती कर दी, माफ करना। अब तो हो चुका। अब लू युनफान को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम शेन परिवार पर नजर रखो, कोई भी हलचल हो तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है। अरे हाँ बॉस, आपने मुझे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करने को कहा था। नतीजे आ गए हैं। शेन जीशु वास्तव में आपकी संतान है। मैं समझ गया, आपने मेहनत की है। पुलिस साथी, यही घर है? लोग कहाँ हैं? यीफी, तुमने सुबह सुबह हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया? आखिर करना क्या चाहते हो? सासू माँ, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दादी माँ। पुलिस साथी, यही है, जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। यीफी, तुम्हारा मतलब क्या है? बाई फुरेन, तुम्हारी पोती शेन जीशु को किसी ने मार डाला है। तुम क्या कह रहे हो? सुबह सुबह कोई हमारे घर आकर कहता है लू युनफान ने शेन जीशु को मार डाला है और लाश को पहाड़ के पीछे फेंक दिया है। यह कैसे संभव है? मैं भी यकीन नहीं करता। लेकिन अब तुम लोग, क्या कोई शेन जीशु को ढूंढ सकता है? वह कहाँ है? तुम्हें पता है? जीशु का अपहरण कर लिया गया है। लू युनफान, तुम्हें और क्या कहना है? तुम एक हत्यारे हो। तुम तो इंसान ही नहीं हो। 6 साल की एक मासूम बच्ची पर हाथ उठाया। शेन साहब, बात करने के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास सबूत है? और मैं जीशु को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम क्या सोच रहे हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है जीशु के बिना तुम्हारे लिए बाई परिवार में शामिल होने में कोई रुकावट नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं ना? मजाक है, यह तुम्हारी मान्यता है। लू युनफान जीशु का असली पिता है। हाँ, मेरी जांच के अनुसार भाई यांग ने 6 साल पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनके नाम है लुकियान, लूशेन और जीशु। भाई यांग को प्रसव के बाद हादसा हुआ और बच्चों को जन्म देने के बाद वह सीधे बेहोश हो गई। 6 साल पहले की बात। और भाई यांग की याददाश्त का खोना शेन यीफी द्वारा दवा देने की वजह से हुआ था। और 5 साल पहले तुमने 2 बच्चों को चुपके से मेरे पास भेजा ताकि मैं भविष्य में भाई यांग से फिर शेन यीफी, मैं सही कह रहा हूं ना? ये कैसे संभव है? तुम ये जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हो? लेकिन फिर भी क्या हुआ? आज तुम ही हो जिसने शेन जीशु की हत्या की है। शेन जीशु के बिना तुम बस अपना बाकी जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। जेल जाने वाला तुम हो। जीशु, तुम ठीक हो? दादी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। क्यों? मैं क्यों नहीं मरा? लू युनफान, तुम एक निचले स्तर का कचरा हो। तुमने ये सब कैसे कर दिया? बॉस, माफ करना, मैं तुम्हारी चमक को मात दे रहा हूं। क्योंकि लू युनफान मेरा बॉस कियान युआन ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल विशेषज्ञ। मिस्टर लू, ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकते? तो आज का ये सब एक गलतफहमी थी, है ना? नहीं पुलिस अधिकारी, मैं और शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ शेन परिवार द्वारा बच्चों का अपहरण और यातना के बारे में। खत्म, सब खत्म। जीशु के अपहरण के बारे में पता चलने के बाद मैंने हर जगह लोगों को भेजकर जांच की और पाया कि 4 लोगों ने जीशु का अपहरण किया था, जिनमें से एक ने अपने पापों का एहसास करते हुए सब कुछ मुझे बता दिया और दूसरे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में मदद की। उसकी गलती मान लेने और अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधिकारी, यह अपहरणकर्ता कल मेरे द्वारा नहीं था। पुलिस अधिकारी, मैंने ये काम पहली बार किया है। मैंने और मेरे बड़े भाई ने इस बच्चे को बंधक बनाया, शेन यिफेई और शेन मैडम के इशारे पर। मैंने खुद उन्हें बच्चे को प्रताड़ित करते देखा और मैंने उनकी तस्वीरें भी खींची। बच्चे को पीटने की तस्वीरें। बच्चा बेहोश हो रहा था
और अंत में उन्होंने उसे पहाड़ी के पीछे ले जाकर जिंदा दफनाने की तैयारी की। लेकिन शुक्र है कि मिस्टर लू ने उसे बचा लिया। इस तरह उसकी जान बची। यह तो साफ तौर पर भाई कियान कियान के लोग हैं। असल में यह पहले से ही तय था। कल जीशु की नब्ज देखकर पता चला कि वह सिर्फ भूख से कमजोर था। ले चलो, चलो, शांत रहो। पापा, अरे जीशु, फिर से मिलते हैं। मैं तुम्हारा पापा हूँ। बहुत अच्छा। जीशु अब हमारे परिवार का हिस्सा है। तो क्या माँ और पापा शादी कर सकते हैं? मिस बाई, तो हम यूनफान, हालांकि मुझे हमारी पुरानी यादें याद नहीं हैं, लेकिन हम शुरू से फिर से मिल सकते हैं। हम शादी कर लो। तुम मेरे साथ कंपनी के लिए हो या बच्चों के लिए? मैं तुम्हारे लिए हूँ। कियान कियान, धन्यवाद। बहुत अच्छा। माँ और पापा अब साथ है।